नमस्कार। आज हम फैंटास्टिक फोर की एक थोड़ी अलग कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये अर्थ 828 वाली कहानी है ना, जहाँ हालात काफी बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। मतलब सोचिए, गैलेक्टस आ रहा है पूरी दुनिया को खाने, एक कॉस्मिक खतरा, और टीम को इसका सामना करना है। हाँ। और हम देखेंगे कि कैसे इनकी ओरिजिन स्टोरी, इनकी पावर्स और यहाँ तक कि रीड की इंटेलिजेंस और सू की प्रेगनेंसी सब इस कहानी से जुड़ते हैं। खासकर जब सिल्वर सर्फर की एंट्री होती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस कहानी को। पहले तो ये हीरो बने कैसे, ये जानना जरूरी है। हाँ, वो क्लासिक कहानी, एक स्पेस मिशन जो गड़बड़ा गया, कॉस्मिक रेज लगी और बूम, सबको पावर्स मिल गई। रीड रिचर्ड्स खींचने लगे रबर की तरह। सो स्टॉर्म गायब हो सकती हैं और वो फोर्स फील्ड्स भी बनाती हैं। जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च, वो आग बनकर उड़ सकता है। और बेन ग्रिम, द थिंग, पत्थर जैसा शरीर और जबरदस्त ताकत। काफी एस्टैब्लिश्ड हीरो थे, मतलब लोग जानते थे इन्हें। हाँ, सब ठीक चल रहा था। फिर कौन आया? फिर आई सिल्वर सर्फर, आसमान से उतरी और सीधा ऐलान, गैलेक्टस आ रहा है, तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप रे, सीधा खत्म होने का नोटिस। पर मजे की बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, सर्फर असल में बुरी नहीं थी। अच्छा, तो फिर? वो तो गैलेक्टस के साथ एक डील में फंसी हुई थी। उसे दूसरे ग्रह ढूंढ कर देने पड़ते थे ताकि उसका अपना ग्रह जेनला बचा रहे। ओह, तो वो एक तरह से मजबूर थी। हाँ, एक दुखद किरदार कह सकते हैं, एक संदेशवाहक जो ये काम नहीं करना चाहते। तो रीड को कैसे पता चला कि ये खतरा मजाक नहीं है? रीड ने नोटिस किया कि अंतरिक्ष से कुछ ग्रह गायब हो रहे थे, 5 ग्रह। 5? हाँ, और हर जगह उसे सिल्वर सर्फर का एनर्जी सिग्नेचर मिला। उसे पैटर्न समझ आ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हाँ, गैलेक्टस सच में ग्रह खा रहा है। बिल्कुल। और तब टीम ने फैसला किया कि इंतजार नहीं कर सकते, गैलेक्टस से मिलना ही होगा। वो गए उससे मिलने? कैसे? एक वर्म होल के जरिए वो उस ग्रह पर पहुंचे जिसे गैलेक्टस उस वक्त खा रहा था, और वहां उन्होंने उसे देखा। कैसा था वो? मतलब कितना बड़ा? भीमकाय, शब्दों में बताना मुश्किल है। उसने अपनी कहानी भी बताई। क्या कहानी? कि वो भी कभी एक साइंटिस्ट था, एक एक्सप्लोरर। एक हादसे ने उसे बदल दिया, उसे ये कभी न मिटने वाली भूख दे दी। और फिर क्या हुआ? और फिर आया कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। गैलेक्टस ने एक सौदा रखा। सौदा? पृथ्वी के बदले में? हाँ, उसने कहा, मैं पृथ्वी को छोड़ दूंगा अगर तुम अपना होने वाला बच्चा मुझे दे दो। क्या? सू का बच्चा, फ्रैंकलिन? हाँ, उसका दावा था कि उस अजन्मे बच्चे में इतनी शक्ति है जो उसकी भूख हमेशा के लिए मिटा सकती है, या शायद वो उससे अपना वारिस बनाना चाहता था। ये तो बहुत ही अजीब मांग है। मतलब बच्चे की शक्ति का उसे कैसे पता? यही तो सवाल है। उस बच्चे में ऐसा क्या खास था? ये बात कहानी में बाद में खुलती है। लेकिन टीम ने क्या किया? मान गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया, परिवार पहले। जाहिर सी बात है, पर गैलेक्टस को इनकार तो पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं, उसने हमला कर दिया, जबरदस्त लड़ाई हुई। और टीम ने क्या किया? उन्होंने किसी तरह सिल्वर सर्फर को पकड़कर एक ब्लैक होल में फंसा दिया। अच्छा, टेम्पररी रूप से? हाँ, बस कुछ देर के लिए। वो वापस पृथ्वी लौटे और रास्ते में ही सू ने फ्रैंकलिन को जन्म दिया। बेटे का जन्म हुआ, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि घर वापसी पर एक और झटका लगा। क्या हुआ? लोगों को जब पता चला कि टीम ने गैलेक्टस का सौदा ठुकरा दिया है, तो वो उनके खिलाफ हो गए। ओहो, मतलब लोगों ने कहा कि अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। हाँ, वही बात। ये दिखाता है कि हीरो होना भी कितना मुश्किल है। जनता का मूड कभी भी बदल सकता है। तो अब टीम पर बहुत दबाव था। एम्बिशियस प्लान बनाया। क्या प्लान था? पूरी पृथ्वी को ही टेलीपोर्ट कर दिया जाए। पूरी पृथ्वी को? ये कैसे मुमकिन है? रीड की जीनियस, उसने दुनिया भर में विशाल टेलीपोर्टेशन पुल बनाने का डिजाइन तैयार किया। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन स्केल तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। दुनिया भर के देशों ने मिलकर ये पुल बनाए भी, लेकिन क्या? कुछ गड़बड़ हुई। सिल्वर सर्फर वापस आ गई? वो ब्लैक होल से निकल आई और उसने लगभग सारे पुल तोड़ दिए। अरे नहीं, मतलब प्लान पूरी तरह फेल? पूरी तरह फेल। अब तो कोई रास्ता नहीं बचा होगा। तभी जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च, गया सिल्वर सर्फर से मिलने, उससे बात करने। उसने क्या कहा? उसने उसे उसकी असलियत याद दिलाई, शाला बाल। उसे समझाया कि वो गैलेक्टस के लिए क्या कर रही है, कितनी दुनियाओं की मौत की जिम्मेदार बन चुकी है। और सर्फर पे असर हुआ? हाँ, जॉनी की बातों ने, कह सकते हैं, उसकी इंसानियत जगा दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने मदद की? उसने टीम को चिताया, गैलेक्टस बस आ ही रहा है।
फौरन। तो रीड ने फिर प्लान बदला होगा। बिल्कुल, अब पृथ्वी को नहीं गैलेक्टिस को टेलीपोर्ट करना था उस आखिरी बचे हुए पुल से। लेकिन गैलेक्टिस को पुल तक लाएगा कौन? चारा बनाकर। और चारा कौन था? नन्हा फ्रैंकलिन। हो, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ, शहर खाली करवाया गया। इसमें मोलमैन की अंडरग्राउंड दुनिया ने भी मदद की। और फिर गैलेक्टिस आया। हाँ, गैलेक्टिस आया। वो चालाक था, जाल समझ गया और उसने फ्रैंकलिन को पकड़ लिया। नहीं, अपने बेटे को बचाने के लिए सू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने गैलेक्टिस को पुल की तरफ धकेलना शुरू किया। और रीड ने क्या किया? रीड ने पोर्टल एक्टिवेट कर दिया। गैलेक्टिस आधा अंदर आधा बाहर फंसा हुआ था। तभी सिल्वर सर्फर ने अपना बलिदान दिया। उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी कॉस्मिक पावर इस्तेमाल करके गैलेक्टिस को पूरी तरह से पोर्टल के अंदर धकेल लिया और खुद भी उसके साथ चली गई। ओह, उसने खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, पृथ्वी बच गई, लेकिन सू ने इतनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल कर ली थी कि वो बेजान हो गई। ऐसा लगा कि वो मर गई है। क्या सू मर गई? कहानी ऐसे खत्म हुई? नहीं, यहीं पर आता है आखिरी ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? रोता हुआ नन्हा फ्रैंकलिन अपनी माँ के पास गया। उसने उसे छुआ और इसकी अनजान शक्तियों ने सू को वापस जिंदा कर दिया। फ्रैंकलिन ने? मतलब बच्चे ने उसे ठीक कर दिया? हाँ, और तभी सबको समझ आया कि गैलेक्टिस उस बच्चे को क्यों चाहता था। उसमें वाकई अकल्पनीय शक्ति थी। वाह, तो अंत में परिवार बच गया, दुनिया बच गई। बिल्कुल, फैंटास्टिक फोर ने अपनी दुनिया को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बलिदान, समझदारी, परिवार के बंधन और यहाँ तक कि दुश्मन के अंदर की अच्छाई को जगाकर बचाया। और फ्रैंकलिन की वो छिपी हुई शक्ति, वो गेम चेंजर थी। सही बात। कहानियां खत्म होती है, टीम सेफ है, लेकिन एक मिड क्रेडिट सीन है जो भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। हाँ, वो डॉक्टर डूम वाला सीन। सालों बाद डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि डूम जैसा विलन इतने शक्तिशाली बच्चे के साथ क्या करना चाहेगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे की कहानियों के लिए।